नंदे जाएंगी और भाभियां चारों पांचों बैठ के जब पेटी खोलेगी और उनमें से भाटा निकलेगा तो करम फोड़ेगी। फोड़े फोड़े तो अपने तो, अरे बोलो अपन तो। ये कथा बिल्कुल किसी को मत बताना, किसी को। किसी और वाला महाराज बोल के गया, बोल नहीं मत कि मिश्रा जी ने बोल दिया, बिल्कुल मत बोल। देखो ऐसी चीजें हम तुम्हारे फायदे की बोल रहे हैं, बाद में मत कहना कि गुलबर्गा में नहीं बोला। रखिए कमी ना सुन, कोई कितना ही के, हम कितना ही के कि क्या करोगे बंद नहीं महाराज, जरूरी है, बहुत जरूरी। आज तुम्हारे पास है तो तुमने निकाल कर गौ माता के लिए दे दिया, तुम्हारे पास है तो तुमने पोथी पर चढ़ा दिया, तुम्हारे पास है तो तुमने सत्कर्म में लगा दिया। किससे मंगोगे जब बुढ़ापा आएगा? और भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा बुढ़ापा मत देना भोलेनाथ कि हमें बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़े। नीची है, हमें तो ऐसा बुढ़ापा देना जैसे गणेश और कार्तिक हमारे शंकर जी के पास आते थे, जब भी चाहिए रहता था हमारी औलाद हमारे पास आए, पापा मान सम्मान बैठे रहो। पापा से कहे पिताजी दीजिए, पापा आज थोड़ा सा जरूरत है जरूरत देना, और बाप घुरान भी तो होकर दे, ले ये या पर धन्य है बनवारी लाल जी, आपके बेटे को भी मैं बहुत साधुवाद दूंगा, नीरज भैया आपको, और भाभी कहाँ गई मेरे को दिख नहीं रही है, कहाँ बैठी हैं, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवादता है कि दोनों बहू बेटे के मुख पर प्रसन्नता बनी रहती है, प्रसन्नता। धन्यवाद दूंगा ऐसे बहू बेटाओं को, नहीं तो कई जगह कथा करने जाते हैं, थोड़ा सा भी ज्यादा प्रसाद ज्यादा बढ़ गया तो आंख, कोई आंख दिखाए, कोई कुछ दिखाए, कोई कुछ बांटने में भी तो पति कह रहा दे दे, पत्नी इसे कई जगह पर धन्य है, बहुत बहुत साधुवादता है, खूब प्रेम से खूब आनंद से कथा शिव महापुराण की कराई है, धन का सदुपयोग करा है आपने, शंकर की कथा में खजाना खोला है, मेरा भोलेनाथ कुबेर का खजाना तुम्हारे लिए खोल कर रखेगा। ये खोला, ये उसकी करुणा, करुणा। और आप भी, आपसे भी निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से विनती करो, बाबा हमको भी दे, और ऐसा धन मत देना कि डॉक्टर में लगे, ऐसा धन मत देना कि गलत जगह पर लगे, बाबा धन ऐसा देना कि शिव महापुराण में सत्कर्म में लगे। कभी अपने जिंदगी में एक पुराण तो मैं भी कराऊं, कभी एक पुराण कराऊं, कराते रहो। कई लोग कहते हैं हमने भागवत कराई, अरे भागवत कराई, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए एक बार शिव महापुराण बहुत जरूरी है, आत्म सुधार के लिए। ये शिव पुराण हम कहते हैं केवल सुनने के लिए नहीं है, शिव महापुराण जीवन में उतारने के लिए है। शिव महापुराण से हमारी बहुएं, हमारे बेटे, हमारी बच्चियां, हमारे घर के कैसे कल्चर, कैसा स्वभाव, कैसा नेचर, कैसे संस्कार होना चाहिए, ये केवल शिव महापुराण बता सकती है, केवल शिव पुराण। कि गणेश जी कैसे थे, रिद्धि सिद्धि ने क्या करा, माता पार्वती के चरणों में धोख लगाई बहुओं ने, और कहा माँ अब हम आ गई हैं, आप रसोई घर में मत आओ। पार्वती जी ने कह दिया रसोई घर नहीं छोड़ूंगी, रिद्धि सिद्धि तुम आओ, सबका भोजन बनाओ, मना नहीं है, सब काम करो, श्री तुष्टि पुष्टि तुम सब काम करो, पर मैं रसोई घर नहीं छोड़ूंगी, रसोई घर तो जाऊंगी, तुम भी कितनी भी बुढ़ी हो जाओ, पर जाओ जाई। रक्षा सूत्र बामन, अशोक सुंदर,
एकांत मिटाने के लिए सुंदर भाव से, सुंदर आनंद से अशोक सुंदरी ने गरबा रमा। शिव महापुराण कहती है शंकर जी की कथा में ये जो अशोक सुंदरी का चरित्र आता है, अशोक सुंदरी का स्थान आपको बताया था। शंकर जी का जहां शिवलिंग रखा रहता है, पार्वती जी की गोद में जहां से जल बहता है, उस जल बहने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है। आप लोगों ने करें दर्शन, शिवलिंग के पास में एक बीच में लाइन होती है, वो लाइन अशोक सुंदरी के लिए होती है। किसके लिए है? अशोक सुंदरी। उस क्रम का, उस लाइन का बड़ा महत्व होता है। हमारा निवेदन है, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो, वो लाल चंदन, लाल फूल की पंखड़ियां 11 अशोक सुंदरी के नाम से शंकर जी का शिवलिंग जहाँ रखा रहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर अगर चढ़ाती है नारी सोमवार की अष्टमी के दिन, उस बच्ची का विवाह, उस बच्चे का विवाह तुरंत 3 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। ऐसा अशोक सुंदरी का प्रमाण था। सुख देने वो अशोक सुंदरी। बोला अशोक सुंदरी माता की जय। समय आया, भगवान शंकर आनंद में विराजमान थे, बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे। तभी बहुला गाय का पुत्र मनोरथ बहुला गाय का दूध पी रहा था। और मनोरथ जब गाय का दूध पी रहा था, उस समय दूध पीते समय मनोरथ के मुख से फेन निकला। वो फेन उड़कर शंकर भगवान के ऊपर चले गया। देखा है आप लोगों ने, बच्चा जब दूध पीता है, गाय का बछड़ा, किसके यहाँ गाय है? जिनके यहाँ होगी उनको मालूम होगा। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है, तो गाय का बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुख में फेन आ जाता है। उस फेन को, वो फेन शंकर भगवान पर उड़ गया, बछड़े का। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ जब दूध पी रहा था, दूध उड़ा। उस फेन का बड़ा महत्व होता है। जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, पढ़ने में कमजोर होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसका शरीर का विकास नहीं होता, एकदम दुबरा होता है, कितनी दवाई गोली खा ले, शरीर नहीं बढ़ता हो, हाइट नहीं बढ़ती हो, अगर कोई की हाइट बहुत छोटी हो और बड़ी नहीं रही हो, शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, तो बछड़ा जब गाय को दूध पिलाए, उसके मुंह पर जो फेन जम जाता है, उस फेन को चम्मच में निकालकर उस बच्चे को, जिसका माइंड से डिस्टर्ब हो, जो परेशान हो, जिसका शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, उसको अगर लगातार मात्र 3 अमावस्या को पिला दिया जाए, तो बच्चा विद्या से और बुद्धि से प्रबल होता चले जाता है। उसके शरीर का विकास होता है। जो एकदम दुबला हो, कद नहीं बढ़ रहा हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ। जैसे सामर की फली की पत्तियां, सामर की फली जानते हो, वो लंबी फली आती ना, क्या बोलते हैं, सुरजना की फली, उसकी जो पत्तियां होती है ना, उसके 21 झूमर शंकर भगवान पे चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद झूमर को उतार लो, उतारने के बाद आधा लीटर पानी में उकाल लो, उकालने के बाद ठंडा करो, ठंडा करके कपड़े से छानो, छान कर फिर भगवान शंकर के ऊपर शिवरात्रि के दिन चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद एक पात्र में उसको झेल लो, झेलने के बाद में मात्र 21 दिन तक आधी आधी चम्मच सुबह के समय पर अगर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ उस सूरजने की फली का, पत्ते का रसतत्व अगर ग्रहण करे, तो व्यक्ति के जीवन में शुगर समाप्त हो जाती है। कभी शुगर की बीमारी नहीं रहती, जिंदगी में नहीं रह सकती। 50 बार डॉक्टर को चेक करा लो, चाहे जहां जाकर चेक करा लो, शुगर एकदम लेवल पर चलेगी, जिंदगी भर तकलीफ नहीं आ सकती। जिनके इंजेक्शन लग रहे हैं, इंजेक्शन छूट जाते हैं। भगवान शिव करुणा के सागर, इसलिए उनको मृत्युंजय महाकाल कहा जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षयमामृता। मृत्यु का हरण करने वाला, काल का हरण करने वाला शिव, काल का। इसलिए बाबा भोलेनाथ से शस्त्र बनाकर इंद्र ने युद्ध लड़ा था, और दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवाच गर्भ से थी।
क्या नाम था? सुवार्च। गर्भ से जब दधीचि ऋषि की शरीर नहीं दिखा तो दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च ने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपने गर्भ को नष्ट करने का सोच लिया कि मैं भी अपने पति के साथ सती होंगी, मैं अपने पति के साथ मरूंगी, अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। सुवार्च ने विचार कर लिया। इतने में भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर शंकर जी ने कहा, सुवार्च तूने मेरा तप किया, अपने गर्भ में बच्चा है और उस बच्चे को बचाना है, तुझको प्राण नहीं त्यागना। सुवार्च कहती है, भोलेनाथ इन नारायण ने, भगवान विष्णु ने जगत के हित के लिए मेरे पति के प्राण लिए हैं, इसलिए हे नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिंदगी में तुम्हारे यहां कभी बच्चे नहीं होंगे। भगवान विष्णु के यहां औलाद नहीं। सुवार्च का श्राप था, तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। भोलेनाथ जी मैं अपने प्राणों को त्यागूंगी, भगवान के गर्भ में बच्चा है वो शांत हो जाएगा, इसको तो जन्म दे, ये कितना ज्ञानी है। इतने में तुरंत सुवार्च ने 2 पत्थर उठाए, 2 पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने उदर पर, पेट पर मारना चालू करा। जैसे ही दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च ने पेट पर मारा, उसका बालक प्रसव हो गया। बालक प्रसव होते से सुवार्च ने प्राणों को त्यागा तो शंकर भगवान ने पीपल के पेड़ के नीचे जिस बालक ने जन्म लिया था उसका नाम पिपलाद कर दिया। क्या नाम हुआ? पिपलाद। क्या नाम पड़ा? पिपलाद। देखो, जिसके यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पितृदोष हो, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में जुड़ नहीं रहा, बहुत चिंता रहती है, टेंशन रहता है, घर में शांति रत्ती भर भी नहीं है, बच्चे चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं, घर में गिने चुने लोग और गुस्सा ही गुस्सा होता है, शांति होती नहीं, बीमारी बीमारी घेर रही, समझ लेना पितृदोष। उस पितृदोष का सबसे सुंदर निवारण है, एक नारियल के गोला लीजिए, नारियल का गोला, गोटा जानते हो नारियल का, सूखा नारियल, उसको काट कर उसमें पंजेरी, पंजेरी जानते हो, आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसमें भर लीजिए, ऊपर से वापस ढक्कन लगा ले, उस पर एक मोली बांधे। मोली कैसे बांधना है? पूरे घर में घूमते चले जाना और मोली को बांधते चले जाना, फिर नाम और गोत्र बोलकर पिपलाद का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा कर कर उस गोले को दबा दीजिए, उस पे मिट्टी डाल दीजिए और 2 पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखकर आ जाओ। दूसरे दिन जाकर उस पे दूध और जल, 2 चीजें अपना नाम और गोत्र बोल कर चढ़ा दो, जिंदगी में कभी पितृदोष परेशान नहीं करता, पितरों का दोष मिट जाता है, घर में शांति बनती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। पितृदोष के निवारण, पितृदोष की समाप्ति के लिए क्या नाम लेना है? दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च के गर्भ से जो बालक जन्म हुआ उसका नाम क्या? जम के बोलो, पिपलाद। पिपलाद सुख देने वाला, आनंद देने वाला। समय आया, आगे वर्णन किया गया सुंदर चरित्र का, और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराते हैं। तब भगवान शंकर ने उसी समय पर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते समय हाथ में बेलपत्र को धारण किया, क्योंकि शिव कथा के श्रोता भी शंकर हैं और शिव कथा के वक्ता भी शंकर हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते समय बाबा भोलेनाथ ने हाथ में बेलपत्र ले ली, मस्तक की चढ़ी हुई बेलपत्र को शिवजी ने हाथ में लिया और बाबा भोलेनाथ जी प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, सोमनाथ जी का दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या चंद्र को बिहाई पर चंद्रदेव की बुद्धि केवल एक रोहिणी पर लगी रहती थी, तो बाकी की कन्याओं ने जाकर विनती करी पिताजी से, पिताजी ये तुम्हारा जमाई केवल एक रोहिणी को चाहता है, बाकी के हमें नहीं चाहता। क्रोध आ गया और क्रोध आया, दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया पर चंद्रदेव नहीं माने।
दूसरी बार फिर वही गलती कर दी। अब की बार चंद्रदेव को देखकर क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने कहा, रे चंद्र, तू मेरा दामाद होकर मेरी बेटियों को सुख नहीं देता, उनका मान सम्मान नहीं करता। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे काया का रोग हो जाए, क्योंकि तुझे काया का बड़ा अहंकार है। जा, तेरा काया टपक टपक कर गिरेगी। चंद्र की काया धीरे धीरे गलने लगी, टपकने लगी, गिरने लगी। वहीं से श्री देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। देवऋषि नारद निकले, और देवऋषि नारद जब निकल कर जा रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद ने चंद्रदेव को देखा। देखकर पूछा, क्या बात है चंद्रदेव, ये तुम्हारी काया को क्या हो गया? चंद्रदेव कहने लगे, मेरे ससुर का श्राप लगा है। ओह चंद्रदेव, अगर दुनिया में किसी को श्राप लग जाए, कष्ट आ जाए, रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, तो उसका एक ही इलाज है। क्या? नारद जी कहते हैं, मुझे भी रोग लग गया था तो शंकर जी का आराधना चंद्रभागा नदी के तट पर करी थी। आप समुद्र के तट पर भगवान का बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, अपनी आकृति का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव शिव की आराधना करो। चंद्रदेव ने भगवान का बालू का शिवलिंग बनाकर शंकर की आराधना चालू करी। कुछ ही समय बीता, बाबा भोलेनाथ ने आकर चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। शंकर जी का एक नाम सोमेश्वर यहाँ पड़ गया। बोल सोमेश्वर भगवान की हर हर। सोमनाथ के रूप में भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन। जब गणेश जी महाराज ने सुंदर आनंद से, अपने भाव से, अपनी बुद्धि से प्रथम गिनती का पद पा लिया, तब श्री उसी समय पर कार्तिकेय बाबा श्री शैलम पर जाकर विराजमान हो गए। कौन गए? जम के बोलो, कार्तिक। जब कार्तिकेय बाबा श्री शैलम में पहुंचे, श्री शैलम में जाकर बैठे। अब कार्तिकेय जी जब श्री शैलम में पहुंच गए, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरा बेटा नहीं दिख रहा। भोलेनाथ जी बोले, वो श्री शैलम में पहाड़ पर जाकर बैठा हुआ। प्रभु, गलती आपसे हुई और दुख उसको पाना पा रहा। एक काम करो, चलो अपन अपने बेटे को मनाने चलते हैं। और उसी समय पर कार्तिकेय बाबा को मनाने के लिए शंकर और पार्वती श्री शैलम पहुंचे। जैसे ही श्री शैलम में पहुंचे, भगवान शिव और पार्वती ने कहा, कार्तिकेय चलो। कार्तिकेय कहते हैं, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, पर एक निवेदन है, आप मुझे मनाने के लिए आए हो तो यहाँ दोनों निवास करिए। शंकर पार्वती ने वहां पर एक शिवलिंग के रूप में निवास किया। बाबा वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा गए। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की हर हर महा। गए हो मल्लिकार्जुन? करें दर्शन बाबा भोलेनाथ जी के। सुंदर शिव, कई जगह पर इतने सुंदर सुंदर शिवलिंग है। अगर आप लोग दर्शन करें मल्लिकार्जुन, कहते हैं पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे मल्लिकार्जुन के मंदिर का शिखर, मल्लिकार्जुन के मंदिर में जब प्रवेश करते एक छोटा सा कुंड पड़ता है, कुआं। उस कुएं में अगर मल्लिकार्जुन हुए, इतने साल हो गए, संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गौतम बाबा कहते तू क्यों चिंता करती है? अगर संतान नहीं होती, शंकर की आराधना कर, शिव की अर्चना कर, तो शंकर की आराधना से संतान होगी। हाँ, क्या करना पड़ेगा? मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, तुम अष्ट धातु का, तुम दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रख लो, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देख लिया। बनाओ शिवलिंग, करो पूजन। तो अंजना देवी ने गौतम बाबा से कहा पूजन करना। हाँ, क्या करना पड़ेगा? अभिषेक पूजन करिए, करो करो। हमारे यहाँ अलग अलग शिवलिंग का निर्माण है, अलग अलग शिवलिंग। दही का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, पन्ने का, हीरे का, सब शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण है। करो पूजन। अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, माता अंजना ने जब शिव की पूजन करी,
शंकर की आराधना करी। शिव जी ने पार्वती को भेजा, पता करो क्या चाहती है। तो मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसी? तो कि जिसकी मैं पूजन कर रही हूं इसी के जैसी। तो शंकर भगवान बोले मुझे और औलाद के रूप में मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज जन्मा। मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला और मांगा जा रहा है कि आपकी जैसी संतान, आपके जैसी चाहिए। शंकर ने कहा मेरे तेज पुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं अंजना के 6 पुत्र होंगे। कितने? हनुमान जी कितने भाई थे? हनुमान जी सगे भाई कितने थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतुमान, केतुमान, हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कोई एक दे, थोड़ा सा दे, वो तो खूब देता है। अपार अपार। बस ये है कि शंकर परीक्षा बहुत लेता है, देता छप्पर फाड़ कर है पर परीक्षा पूरी लेता है। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, एक फूल छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी इतने खुश हुए कि उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। ये त्रिनेत्रधारी हो गए, वो सुदर्शन चक्रधारी देता है। शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ 1 अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिख कर रखना और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिख कर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिख कर रख लेना और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। वो शिव है, शंकर है। परीक्षा जरूर लेगा, थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है। कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले, तुम बद्रीनाथ के धाम, बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितने जितनी जगह जा सकते चले जाओ। पर शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब जब करने के लिए जाओगे कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। तुम महाकाल जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। तुम ओमकारेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। तुम रामेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई। बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे, रामेश्वर जाना है फिर अड़चन उत्पन्न, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शंकर भोला है, इतना भोला कि ये मेरे पास आएगा और कुछ मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। जब रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कड़ा दे दिया और चोर को कुबेर बना दिया, अपना घर दूसरे को दे देता है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है। लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह शंकर से कर रही थी। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं प्रेम करता हूं, तो वो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा। इसलिए शंकर जी इंद्र से कह देते जैसे घर से निकले कोई अड़चन कर दे, कोई कुछ भी परेशानी दे दे जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं भी घबराते हैं, देवता भी सोचते हैं कि अगर शंकर के पास गया तो कुछ मांग लेगा। इसलिए देवताओं पहले से सोच लेते हैं, जैसे शंकर की कथा कराए, शंकर के मंदिर जाए, शंकर का भजन करे, तो देवताओं सोचते हैं थोड़ी सी अड़चन डालो, थोड़ी सी दिक्कत डालो। दिक्कत डालेंगे तो ये शंकर तक नहीं पहुंचेगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं। बस कुछ भी करो, इसको कुछ ना कुछ परेशान। देवता भी घबरा, इंद्र को खुद चिंता लग जाती है, इंद्र को चिंता लग जाती है। भगवान जाने ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, तो इंद्र भी घबराता बापड़ा, इंद्र को भी घबराता। इंद्र का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है जो शंकर का भजन गाता है।